देवता हैं। और ठीक यही बात है, क्योंकि शंकर जी के अवतार हैं भैरव बाबा, तो भैरव बाबा पर लागू होती है। भैरव बाबा के लिए भी आपको बहुत बड़ा कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। भैरव जी के लिए भी आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप तो सच्चे मन से आकर के और भैरव जी को याद करके अपने हृदय में एक बार उनके लिए पुकार किए, हे प्रभु, हे भैरवनाथ, हे बाबा, मेरा ये काम, ये संकट जो है ना दूर करिए, तो तत्काल भैरव जी जो है ना अपने उस भगत की पुकार सुन करके और उसके तमाम शुभ कार्य जो है ना सिद्ध करते हैं और उनके अमंगलों का। कलयुग के अंदर भैरव जी और हनुमान जी जो दोनों शिव जी के अवतार हैं, आप देखते हैं कि आज ऐसा कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी बस्ती जो है वो हनुमान जी के पूजा उपासना से या मंदिर से अछूती नहीं। ठीक यही बात भैरव जी पर लागू होती है। जो माताएं बहनें बैठी हैं ये जानती हैं कि घर के अंदर छोटा सा छोटा जो त्योहार उत्सव आता है, बड़े से बड़ा उत्सव आता है, उनमें सबसे पहले माताएं जो है ना क्षेत्रपाल जी रूपी भैरव की ही उपासना कर। क्यों? आपको तो पता है ना, आप दीपावली पर वो बच्चों को लेकर के बाहर वो तेल नहीं चढ़ाते क्या? क्यों माताओं बोलो? तो वो क्या है? वो भैरव जी का ही पूजन। तो भैरव जी हमारे लोक जीवन में, हमारे पूरे जीवन के अंदर कण कण में व्यापक हैं। हम ये बात अलग है कि हमें उनके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है या हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें भैरव जी को याद ना किया जाता हो और उनकी पूजा उपासना ना, चाहे होली हो, दीपावली हो और कोई त्योहार हो, उत्सव हो, तेल के द्वारा भैरव जी की उपासना सर्वप्रथम की जाए। तो शंकर अवतार भैरव जी और हनुमान जी दोनों जो है ना हमारे जीवन के अंदर सद्य व्यापक है। और जब जब भी भक्तों ने भैरव जी को पुकारा है, जब जब भी भक्तों ने भैरव जी को याद किया है, तो उन्होंने तुरंत अपने भक्तों के प्रत्येक दुख का दूर करके और उनको कल्याण प्रदान किया। इसीलिए भैरव जी का एक नाम काशी में कोतवाल के नाम में विख्यात है। कोतवाल का अर्थ होता है रक्षक। जो जनता की रक्षा करे वो कोतवाल, और वो पद किसको मिला है? भैरव जी को। एक नाम उनका क्षेत्रपाल, अभी जैसे बताया मैंने आपको, क्षेत्रपाल अपभ्रंश शब्द है हमारे स्थानीय भाषा में, जिसको क्षेत्रपाल कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में उसका नाम है क्षेत्रपाल। क्षेत्र यानी स्थान और पाल मानी रक्षा। जो स्थान की रक्षा करता है उसका नाम क्षेत्रपाल है। आज कोई भी जब यज्ञ हवन हम करते हैं, कोई भी करते हैं, तो उसमें क्षेत्रपाल की बलि अवश्य निकाली जाती है। अगर इसमें किसी को कोई शंका है तो बताइए। घर में छोटे मोटे काम में क्षेत्रपाल की पूजा होती है, बड़े यज्ञ हवन में भी क्षेत्रपाल की पूजा होती है, प्रत्येक कर्म अनुष्ठान में भी क्षेत्रपाल जी की, भैरव जी की आज्ञा लेकर के प्रारंभ किया जाता है। फिर ये बताइए कि ये देवता हमसे अछूते कैसे हो सकते? शिव जी का अवतार प्राकट्य कैसे हुआ इनका, इसके बारे में भी पुराणों में बहुत सी कथाएं आई है, बहुत इसका वर्णन आया है। भगवान भैरवनाथ जी की प्राकट्य की कथा स्कंद पुराण में भी वर्णन है और कुछ भेद से शिव पुराण में भी वर्णन है। और स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि भैरव जी जो है वो शंकर के अवतार हैं।
वेद व्यास भगवान जिन्होंने 18 पुराण लिखी, उन्होंने खुद अपनी लेखनी से भैरव जी को मोक्ष का दाता माना है। प्रत्येक प्रकार का धन सुख ऐश्वर्य का दाता माना है। और वेद व्यास तो कोई अज्ञानी तो थे नहीं कि वो वैसे ही लिख दे। वेद व्यास जी ने लिखा है तो वो सिर्फ सारा का सारा तार्किक हिसाब से लिखा है। उनके पास हर चीज की तार्किक विवेचना थी। उसमें जो कथा का वर्णन आता है वो मैं आपको सुनाता हूं। एक बार अगस्त्य मुनि जो है वो शिवजी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी के पास आए। शिवजी के 2 पुत्र माने गए हैं। बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं, छोटे पुत्र गणेश। कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है, देवताओं के सेनानी है, देवताओं की सेना के नायक है, लीडर है। उन्हीं कार्तिकेय जी से महर्षि अगस्त्य ने प्रसन्न किया कि हे कुमार, आप मेरे को भैरवनाथ के उत्पत्ति के बारे में वर्णन करिए। तब कार्तिकेय जी ने भैरवनाथ के चरित्र का वर्णन करते हुए अगस्त्य जी को बताया कि हे ब्रह्मन, ये भैरवनाथ जी जो है ना साक्षात शिव के ही अवतार हैं, कोई दूसरे नहीं है। तब अगस्त्य जी ने पूछा कि इनका, शिव जी का ये भैरव के रूप में अवतरण क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा। तो कार्तिकेय जी ने वर्णन किया कि एक बार सारे देवता और ऋषि इकट्ठे होकर के, उनमें ब्रह्मा जी भी शामिल थे, बैठे थे, आपस में चर्चा चली। तो किसी ने प्रश्न किया कि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, सबसे वरिष्ठ देवता यानी बड़ा देवता कौन है। सभी देवता चुप हो गए। उपस्थित सज्जन जो है, ऋषिगण जो थे, वो भी चुप। ब्रह्मा जी की बुद्धि पर यूं समझिए भगवान शंकर की माया का पर्दा आ गया। कहते हैं कि जब कोई विचित्र लीला भगवान को करनी होती है ना, तो वो अपनी माया से कुछ न कुछ नया खेल बना देता। आज जो है भगवान के मन में कुछ ऐसा विचार शायद आया कि भाई एक नई लीला करें, और उन्होंने ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानी की बुद्धि को जो है माया के पर्दे से, ध्यान दीजिए आप, हम छोटी छोटी बातों से अहंकार करते हैं। छोटी छोटी बातों के अंदर जो है ना सफलता छोटी मिल गई, फूल कर कुप्पा हो गए। लेकिन यहां हमको ये हमारे शास्त्र बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ब्रह्मा जैसा ज्ञानी, ब्रह्मा जैसा तपस्वी जो है वो भी भगवान की माया के आगे कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी की माया, ब्रह्मा जी की बुद्धि पर माया का पर्दा जो आया, उस पर्दे ने ब्रह्मा जी के मुख से ये कहलाया कि भाई मेरे सिवा इस संसार में और बड़ा कौन हो सकता, क्योंकि इस सारे सृष्टि की रचना मैंने की है। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब मेरी आज्ञा से हो रहा है, इसलिए मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं। वहीं
विष्णु भगवान के प्रतीक रूप ऋतुदेव नाम के देवता बैठे थे। वो साक्षात विष्णु भगवान के ही प्रतीक थे। जब उन्होंने सुना कि ब्रह्मा जी जो है वो अपने अहंकार और में डूब करके और अपने आप को ही बड़ा बता रहे हैं, तो ऋतुदेव ने कहा, ब्रह्मा जी आप चुप हो जाइए, आप कैसे बड़े हो सकते हैं? मैं विष्णु इस सारे संसार का लालन पालन करता हूं, इसकी जो है ना भरण पोषण करता हूं, इसलिए मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं बड़ा हूं। अब दो महान देवों में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूं, और विष्णु रूप ऋतुदेव कह रहे हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए आप। यहाँ जो है ना ये जो कथाएं जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में जो कथाएं हैं वो साधारण कथाएं नहीं है। एक एक शब्द हमको बता रहा है कि हमारे जीवन के अंदर एक छोटी सी घटना घटते ही उसका परिणाम क्या हो सकता। ये हम सारे दिन मैं करते हैं ना, ये मैं जो है ना ये हमारे लिए सबसे बड़ी घातक है। अहंकार आ गया, मैं आ गया, तो किया कराया सारा जो है उस पर पानी। उपस्थित देवताओं ने देखा कि ये तो बड़ा घमासान मच गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। देवताओं ने कहा, आप दोनों महानुभाव चुप होइए। इसके अंदर हम वेदों की गवाही लेते हैं, और वहां उपस्थित वेदों से पूछा गया कि हे वेद भगवान, क्योंकि वेद साक्षात भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है। वेदों की रचना साक्षात भगवान के मुख से उत्पत्ति बताई। इसलिए वेदों से पूछा गया, आप बताइए कौन बड़ा है। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कहते हैं पहले एक ही वेद होता था, लेकिन जो जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आया, मानव की आयु घटती गई, हमारी बुद्धि की क्षमता घटती गई, हमारी स्मरण शक्ति घटती गई, तो भगवान वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि इतना बड़ा वेद जो है वो एक आदमी तो जो है ना पढ़ नहीं सकता। इसके लिए तो जो है ना उस आदमी को कम से कम 10 जन्म लेने पड़े। तब उन्होंने वेद व्यास जी भगवान ने हम पर दया करके, हम पर कृपा करके, और वेदों के 4 भाग, और तब से ही एक के 4 वेद हो गए। 4 वेद बताया मैंने अभी आपको नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उन चारों वेदों ने वहां जो उपस्थित थे उन्होंने एक स्वर से और कहा कि देखिए ब्रह्मा जी, आप भी वैसे ठीक हैं, बड़े हैं, कोई बात नहीं, विष्णु के प्रतीक ऋतुदेव आप भी बड़े हैं, लेकिन हमें ये आपकी अहंकार वाली बात ये जो है ना कुछ कम जनती है। इस संसार का अगर एकमात्र कोई मालिक है, एकमात्र अगर कोई करता धरता है, तो वो भगवान शिव है। और शिव का प्रतीक ओंकार, वो जो है ना वो भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया कि भगवान शिव जो है ना, महादेव जो है ना, वो ही थे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धे, जब ब्रह्मा जी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने नहीं माने। चुप करो आप, क्या आपको क्या पता, मेरे मुख से निकले हो आप कोई मेरे से ज्यादा थोड़ी जानते हो, आप मेरे से ज्यादा नहीं जानते। वेद भी बेचारे
बड़ी समस्या आई। और तभी जो है ना अचानक एक आकाश मंडल से एक परम ज्योति प्रकट हुई और उस परम ज्योति कुंज में से एक बालक, वो बालक जो है वो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। सभी अचंभित होकर के उस बालक को देखने लगे। बालक जो है ना वो भी रुदन करने लगा। अब ब्रह्मा जी तो अभी अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने उस बच्चे को देख करके और अपने अहंकार की माया को विस्तार दिया। ओ रो मत, अरे तू मेरा बेटा है, तू रो कैसे रहा है?